गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कल हम चैप्टर 3 का पार्ट 1 देख रहे थे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो उसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। आगे देखें, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ की स्ट्रक्चर किस प्रकार की है। हम बाहर से आउटर मोस्ट पार्ट से यदि इंटीरियर पार्ट में जाएंगे तो किस प्रकार के लेयर्स मिलती हैं, तो उसका हम देखते हैं। देखिए, हम जिस पर रहते हैं, अपर मोस्ट पार्ट जो अर्थ का है, जो सरफेस जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम है क्रस्ट। ठीक है, और ये है सबसे अपर मोस्ट जो पार्ट है, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। और इसके नीचे हम जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे इसकी डिफरेंट टाइप के लेयर्स आते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जैसे ऊपर हम देखें ना, तो ये अपर मोस्ट पार्ट है, क्रस्ट का पोर्शन है। उसके बाद नीचे आता है मेंटल पोर्शन है, उसके नीचे कोर आता है। तो इसके ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप की क्या है, लेयर्स हैं। तो हम अभी आगे चैप्टर में ये देखेंगे कि इनकी किस प्रकार से, जिस प्रकार से डेप्थ इंक्रीज होती है वैसे किस प्रकार की लेयर्स आ रही हैं। ठीक है, तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट की। देखिए, ये जो पोर्शन है, ये पार्ट है, ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है जिस पे हम सब लोग रहते हैं। और ये ब्रिटल इन नेचर है। ब्रिटल का मतलब तो भंगूर है, मतलब टूटने वाला। जैसे हम देखते हैं ना कि अपर मोस्ट जो सोइल है तो वो ऐसे टूट सकती है। हम इसीलिए तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें एग्रीकल्चर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होती। इसकी थिकनेस कितनी है, अब ये समझना। देखिए, थिकनेस की बात करें, मतलब इसकी डेप्थ कितनी है। जो ओशियन पार्ट है, जहाँ पर भी ओशियन मिलते हैं, तो देखिए क्रस्ट का जो पोर्शन है ना, ये कॉन्टिनेंट तो है ही है। इसके अलावा ओशियन का जो बॉटम पार्ट होता है, जो तली होती है उसकी ना, उसमें भी इसकी थिकनेस मिलती है, वहाँ पर भी होता है। तो ओशियन से ओनली 5 किलोमीटर होती है, ओशियन के नीचे जो हम बात करते हैं। इसके अलावा कॉन्टिनेंट्स जो हैं, कॉन्टिनेंट्स में लगभग 30 किलोमीटर नीचे डेप्थ है। इसको क्या बोलते हैं, हम क्रस्ट बोलते हैं। इसके अलावा जो माउंटेन्स का जो एरिया होता है, वहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 70 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है, डेप्थ होती है। जैसे हिमालयन रीजन की हम बात करते हैं इंडिया के अंदर से। ओके, तो क्योंकि जैसे जो भी जितना ऊंचा होता है ना कोई भी पार्ट, किसी पार्ट, जैसे हम बात देखा होगा आपने, यदि कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, यदि 20 30 40 ऐसे मंजिल ऊंची बिल्डिंग बन रही है, तो उसका जो फाउंडेशन होता है वो भी क्या होता है, डीप होता है ऐसे। तो यही हम बात माउंटेन्स की बात करते हैं। तो जो माउंटेन्स जितने ऊंचे होते हैं तो उतने ही क्या होते हैं, वो डेप्थ भी, उनकी रूट्स भी इतने डीप होती हैं। ओके, तो ये अलग अलग इसकी डेप्थ होती है। ओशियंस में ओनली 5 किलोमीटर है, कॉन्टिनेंट्स में 30 किलोमीटर है, और माउंटेन्स में ये 70 किलोमीटर मिलता है। तो ये पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं डेंसिटी की। देखिए, डेंसिटी आप 10th तक पढ़ते हो साइंस में, फिजिक्स के अंदर देखा होगा। डेंसिटी क्या होता है, कोई भी मटेरियल होते हैं ना, जैसे कोई रॉक हो सकता है ना, तो उनके जो पार्ट्स होते हैं, ये एकदम से पास पास होते हैं, नज़दीक होते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, काफ़ी कम गैप होता है, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और यदि वो दूर दूर होंगे, स्कैटरिंग फॉर्म में होंगे, तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम होती है। मतलब कंजेशन की बात है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें डेंसिटी की, तो जो कॉन्टिनेंट्स पार्ट हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, यहाँ पर जो रॉक्स मिलती हैं डिफरेंट टाइप की, क्योंकि जो हम बात करें क्रस्ट की बात करते हैं, तो ये किस फॉर्म हुआ है, पूरा डिफरेंट टाइप की इसमें रॉक्स मिलेगी, मिनरल्स होंगी, सोइल होगी, यही तो है। तो यहाँ जो मटेरियल है उसका जो डेंसिटी है वो कितना है, 3 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। मतलब 3 ग्राम है। जैसे हम बात करें ना पर क्यूब सेंटीमीटर, इसका मतलब आप पता है आपको, जैसे इसके हम कोई भी मटेरियल होता है ना, उसकी यदि हम लेंथ की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई पार्ट्स ऐसे, ठीक है, रॉक हो सकती है या ग्रेन हो सकते हैं, जो भी है। तो अब क्या है, इसको यदि मैं 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, 1 सेंटीमीटर इसकी विड्थ, और 1 सेंटीमीटर इसकी यदि हम हाइट की बात करते हैं, तो उस एरिया का जो डेंसिटी होता है वो कितना है, ओनली 3 ग्राम है। समझ गए। और ओशियन का जो पार्ट होता है ना, ओशियन का जो बेसाल्ट से बनता है, नॉर्मली यही होता है, और तो उसका होता है 2.7 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब उसका मतलब बात ये है कि ओशियन के नीचे के जो बॉटम पार्ट है वो क्या है, थोड़ा लाइटर होता है, हल्का होता है, और अपनी जो कॉन्टेंट्स का पर्सन होता है वो क्या होता है, थोड़ा हेवी होता है। ठीक है,
और बेसाल्ट क्यों बनते हैं, इसका रीज़न है कि जो लावा होता है ना, वोल्केनो इरेप्शन होता है, तो उसमें जो लावा निकलता है वो यदि जल्दी से कूलिंग हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसाल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी मेन है, क्रस्ट का ये बस अपर मोस्ट पार्ट है ये। और इसकी जो थिकनेस है, इसके डेप्थ की बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट्स में ये 5 किलोमीटर है, और ओशियंस में 5 किलोमीटर है, कॉन्टिनेंट्स में 30 किलोमीटर है, और जो माउंटेन्स का एरिया है वहाँ पर ये 70 किलोमीटर मिलता है। और हमने इसकी डेंसिटी देख ली, कॉन्टिनेंट्स की 3 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर है, और ओशियंस के अंदर जो इसकी जो डेंसिटी है वो 2.7 ग्राम होता है। अब देखिए, जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इसके जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। हमने पीछे देखा था जो इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, हमने पीछे जो पॉइंट देखे हैं उसमें हम जैसे बाद में ग्रेविटी की बात करते हैं, हम टेम्परेचर की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करें, तीनों क्या होते हैं, इंक्रीज होती हैं डेप्थ में जाने पे। तो वैसे वैसे ही क्रस्ट है सबसे, यदि हम क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात करते हैं तीनों की, तो सबसे हल्का क्या है, क्रस्ट का पोर्शन है। और आपको पता है नेचर के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर जो चीज़ें, जो मटेरियल लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, मतलब उनका वेट जो कम होगा वो ऊपर होंगे। और जो हेवी चीज़ें होंगी जिनका डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो हमेशा कहाँ होती है, नीचे होती हैं। तो ऐसे ही क्रस्ट है सबसे हल्का है, उसके बाद नीचे क्या आता है, मेंटिल का पोर्शन आता है। ठीक है, देखिए सेकेंड पार्ट हम बात करते हैं मेंटिल की। देखिए मेंटिल है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये देखिए, ये जो स्टार्ट हो रहा है ये मोहो डिसकंटिन्यूटी से लेकर के उसकी डेप्थ है 2900 किलोमीटर। अब आप समझिए मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। अब देखिए आप इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जैसे ये जो क्रस्ट है ना, जैसे अपर मोस्ट पार्ट तो इसका क्या हो गया, सरफेस हो गया, लेकिन इसकी डेप्थ है वो अलग अलग है। कहीं पर हम बात करते हैं 5 किलोमीटर है, कहीं 30 किलोमीटर है, कहीं 70 किलोमीटर ऐसे है। तो इस प्रकार की जो इक्वल कोई इसका डेप्थ नहीं है, कहीं पर भी नहीं है ना से। तो जो बाउंड्री है ना, जो मार्जिन एरिया बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटिल इज कॉल्ड मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब रीजन क्या है, इस पार्ट के अंदर टेम्परेचर के अंदर भी थोड़ा वेरिएशन आता है। और इस प्रकार की बात सबसे पहले जिसने देखा था ना, तो उसका नाम था मोहो, साइंटिस्ट का नाम था ऐसे। तो उसी के नाम पे इसने क्या कर दिया, मोहो डिसकंटिन्यूस का नाम रख दिया। तो मतलब आप ऐसे मान सकते हो, क्रस्ट से लेकर के, क्रस्ट का जो बॉटम पार्ट है वहाँ से लेकर के और नीचे 2900 किलोमीटर तक की जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इस मेंटल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा एरिया हो गया ना से। तो अब इसका अपर मोस्ट पार्ट है, अब मेंटल के अंदर क्या है, जैसे मान लो ये मेंटल पोर्शन है, ठीक है, तो इसका जो अपर मोस्ट पार्ट है ना, इसे दो पार्ट बनाए ऐसे, टेम्परेरी अपर और लोअर है। तो अपर मोस्ट जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। और एस्थेनो का मतलब होता है वीक। ठीक है, वीक होता है ऐसे। तो अपर जो पार्ट है, जो हम बात करें ना, जैसे मोहो डिसकंटिन्यू जस्ट नीचे, मान लो क्रस्ट की जो थिकनेस है वो माने हमने ऐसे एवरेज मान रखी लगभग 100 किलोमीटर। तो 100 से लेकर के 400 किलोमीटर तक का जो एरिया है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। और इसी पार्ट से क्या होता है, जहाँ वोल्केनो इरेप्शन होते हैं तो उसको जो लावा की सप्लाई होती है, लावा है ना, जो लिक्विड रॉक्स होते हैं मोल्टन स्टेज वाले कंप्लीटली, तो उनको सोर्स इसी पार्ट से होता है। अब देखिए मैग्मा जो होता है ना, मैग्मा, मैग्मा जब लावा है वो अर्थ के अंदर अंदर रहता है ना से, तो उसको तुम हम बोलते हैं मैग्मा। और जैसे मैग्मा ऊपर क्रस्ट के पोर्शन में आता है अर्थ के, तो वहाँ पर उसको आते ही क्या बोल देते हैं, लावा बोल देते हैं। तो हमने दो चीज़ें देख ली, पहला तो कि इसकी जो डेप्थ है वो कितना है, 100 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक। तो ये तो पूरा मेंटल का पोर्शन है, लेकिन इसका अपर मोस्ट पार्ट है मेंटल का, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। और ये जो मैन है, ये मेन सोर्स ऑफ मैग्मा का होता है। और मैग्मा है वो वोल्केनो जब इरेप्शन होता है तो उससे बाहर निकलता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, और एस्थेनोस्फेयर की जो डेप्थ है वो ओनली 100 to 400 किलोमीटर की गहराई में इसका जो डेप्थ है उसमें मिलता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डेंसिटी की। तो इसकी जो डेंसिटी है वो कितना है, 3.4 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर, 3.4 ग्राम। अब देखिए आपने ऊपर देखा था
ये जो मेंटल वाला पोर्शन था ना, क्रस्ट वाला पोर्शन, इसमें देखा था तो हमने देखा था 3 ग्राम है, वो तो किसका था, कॉन्टिनेंट्स का था, और जो ओशियंस का था 2.7 था। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, अब 3.4 है, ये इंक्रीज हो गया है। तो मेंटल है उसका पोर्शन क्या होता है, उसका जो डेंसिटी वो ज़्यादा होता है, 3.4 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखें एक बात और, हम पढ़ते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, ठीक है। अब लिथोस्फीयर क्या है, तो लिथोस्फीयर की हम जब बात करें तो लिथोस्फीयर को हम, जैसे आपने पढ़ा पिछले देख लिया था मैंने पिछली स्लाइड के अंदर वीडियो में, कि इसकी जो थिकनेस है वो 10 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक आता है। तो अब देखिए बात क्या है, इसकी डेप्थ है लगभग 200 किलोमीटर, जबकि हम देखते हैं क्रस्ट का जो पोर्शन होता है उसकी डेप्थ तो अलग अलग है, जैसे हम कहीं 30 मानते हैं, कहीं 5 है, कहीं 70 है, अप्रोक्सीमेटली हम 100 किलोमीटर मान लेते हैं, तो ये डेप्थ तो ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो लिथोस्फीयर है इसके अंदर क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटिल, ये दोनों इंक्लूड होते हैं, समझ गए ना। लिथोस्फीयर में क्या होते हैं, अपर मोस्ट क्रस्ट, कंप्लीट क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटिल। ठीक है, तो ये पूरा पूरा है, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर है इसकी जो स्टेट है, मतलब किस प्रकार का है, वो लिक्विड में है, वो सॉलिड में है, या गैसियस में, तो वो क्या है, सॉलिड पोर्शन में होता है लिथोस्फीयर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मेंटल पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कोर का पोर्शन। देखिए कोर क्या है, सेंट्रल पार्ट। आप एक बार डायग्राम में देखिए, आप देख सकते हो कोर। अब देखिए इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो पहला देखिए 2900 किलोमीटर तक क्या है, मेंटल है। ओके, उसके बाद इसकी जो डेप्थ बढ़ती है पूरी पूरी, तो 2900 किलोमीटर से लेकर के और ये 6378 किलोमीटर, आप इसको है ना, हमने पीछे देखा था 6300 किलोमीटर मान सकते हैं ऐसे। ठीक है, राउंड फिगर में 6300 किलोमीटर इसकी क्या है, ये इतनी अपना अर्थ का क्या है, सेंट्रल है। रेडियस हम जो बात करते हैं ना, ये इतना डेप्थ है इसका। तो 2900 किलोमीटर से लेकर के और 6300 किलोमीटर तक का जो एरिया है इसको कोर बोलते हैं, सेंटर पार्ट बोलते हैं। और इससे भी क्या है, इसके बाइफरेट किया गया है। इसमें देखिए 2900 किलोमीटर से लेकर के और 5100 किलोमीटर जो है ना, 5100 किलोमीटर, इसको हम बोलते हैं जो आउटर कोर मतलब बाहर वाली कोर। और उसके नीचे की जो डेप्थ है ना, 5100 से लेकर के और 6300, ये इसको बोलते हैं इनर कोर। तो दो की, एक आउटर कोर हो गया, एक इनर कोर हो गया। अब जो आउटर कोर है वो क्या है, उसकी स्टेज किस टाइप की है, लिक्विड स्टेज है। और जो इनर कोर है वो क्या है, सॉलिड है। समझ गए ना। ऐसे तो इसमें दो बेसिक डिफरेंस हैं। अब हम देखते हैं इसके इंफॉर्मेशन वाले पोर्शन के अंदर। देखिए कोर की हम जो बात करते हैं, द कोर मेंटल बाउंड्री लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। ठीक है, उसी के जस्ट बाद में क्या होता है, कोर स्टार्ट होता है यहाँ से लेकर के। और हमने देखा है ये जो 2900 किलोमीटर से लेकर के और 6300 किलोमीटर तक, यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ठीक है, द आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेज एंड इनर कोर इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, दो हो गए ना, बाहर का जो पार्ट है ना वो लिक्विड है, इंटीरियर पार्ट वाला वो क्या है, सॉलिड है। ठीक है, अब एक बात समझना, आप कहोगे इंटीरियर पार्ट में इतना ऊपर का जो वेट है, इतना प्रेशर है ना, उसके बाद में ये और टेम्परेचर इतना हाई होता है, तो सॉलिड किस प्रकार हो सकता है, सॉलिड तो नहीं हो सकता इतने हाई टेम्परेचर पर। अब देखिए होता क्या है, वैसे लिक्विड नहीं, वो सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड में है, लेकिन क्या हाई प्रेशर लगने से वो इलास्टिक फॉर्म आ गया है। अब यदि हम उसको ऊपर से प्रेशर रिलीज करेंगे ना तो क्या वो एक्सपेंड हो जाएगा, अदरवाइज क्या प्रेशर की वजह से वो पूरा पूरा हार्ड बन गया है। समझ गए, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हाई प्रेशराइज चारों ओर से जितनी सारी, आप देखिए कितना
पूरा अर्थ का जो वेट है सारा सारा, आप क्रस्ट की बात करते हैं, मेंटल का बात करते हैं, तो ये सारा सारा किस पे, कोर पे इसका वेट है पूरा पूरा। तो इस वजह से क्या है, वो आपस में से कंजस्टेड हो गए हैं, उसकी डेंसिटी काफ़ी एक्सट्रीमली हाई हो चुकी है, इसलिए इसको हार्ड बोलते हैं। अदरवाइज ये हार्ड नहीं होता। हाई प्रेशर की वजह से क्या हो गया, उसको हार्ड कन्वर्ट बन गया है, मतलब इलास्टिक फॉर्म है। यदि हम उसको प्रेशर रिलीज करेंगे तो वो भी क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, लिक्विड में आ जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया है, सॉलिड के अंदर है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर इसका जो डेंसिटी है, तो डेंसिटी यदि बात करें तो जहाँ पर ये 5100 किलोमीटर है, इसकी हम बात करें नहीं, यहाँ पर इसका जो डेंसिटी है वो ओनली 5 ग्राम क्यूब सेंटीमीटर आता है, 5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर आता है, ओनली ये है। लेकिन सेंटर की जब हम बात करते हैं, इसकी जो डेप्थ है जो 6300 किलोमीटर है, यहाँ पर आते इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी हो जाती है, 13 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर हो जाती है। तो आप सोचिए, अपर मोस्ट जो पार्ट था ना अपना, जैसे क्रस्ट में थे तब ओनली 3 ग्राम या 2.7 ग्राम, जो एक छोटे से जो 1 सेंटीमीटर उसकी जो लेंथ हो, एक डेप्थ और वो हाइट, जो ऐसे छोटे से टुकड़े की, सोइल के टुकड़े की इतनी उसका डेंसिटी था। और यही बढ़ करके नीचे सेंटर में जाते 13 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर हो गया। तो इंटीरियर पार्ट की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। दूसरा, अंदर का जो पार्ट है, कोर का जो पार्ट है, वो हेवी मटेरियल से बना है, हेवी मटेरियल से बना है। तो इसमें किससे बना है, ये निकिल और आयरन से बना है। तो निकिल और आयरन का जो शुरुआत के जो वर्ड्स हैं, Ni निकल, और यहाँ से आयरन को फेरियम बोलते हैं, आप केमिस्ट्री में देखा होगा ऐसे। तो उसको मिलाकर के इसका नाम क्या रखा है, निफे रखा है, ये निकिल प्लस फेरियम। ठीक है, दोनों से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, निफे बोलते हैं। और अर्थ का जो ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशन जो फोर्स है, उसका जो मेन जो सोर्स है वो क्या है, निफे, निकिल और आयरन है। समझ गए, तो इस वजह से ये बना। अब देखिए आप अपने चैप्टर सेकंड है वो इस साल आपके है नहीं, उसको एक बार रीड करना आप ऐसे ही जब फ्री टाइम हो। अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ था ना से पूरा, वाह, तो क्या था, पूरा ऐसे लिक्विड स्टेज में थी पूरी पूरी अर्थ, ऐसे मोल्टन स्टेज ऐसे। तो उसमें क्या हुआ, जो मटेरियल हेवी थे ना, जितने भी हेवी मटेरियल थे ऐसे मेटल्स थे, वो सारे सारे कहाँ से लगे, सेंटर पोर्शन में से लगे। और जो लाइटर मटेरियल था वो सारा सारा अपर हो गया। ऐसे ही होता है, हम नेचर के अंदर देखें किसी चीज़ को, तो जो चीज़ें भारी होती हैं, हेवी होती हैं, वो नीचे जाती हैं, और लाइटर मटेरियल वो ऊपर, हल्का ऊपर होता है ऐसे। तो ऐसे हुआ, इसलिए सेंटर में सारे सारे डिफरेंट टाइप के क्या है, मेटल्स मिलते हैं, उसका जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है। अर्थ की स्ट्रक्चर, इसकी 3 लेयर्स हैं, ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल पोर्शन है, उसके बाद में क्या है, कोर का पोर्शन है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट अगले वीडियो में देखते हैं।